बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ, लेकिन नाम रखा यानी मुद्दत मुलाजमत में तसलसल इन्होंने नाम रख दिया और एक्चुअली दिया इन्होंने एक्सटेंशन। तो मौजूदा आर्मी चीफ को भी बाकी आर्मी चीफों की तरह ये शौक था कि उनको एक्सटेंशन मिले, लिहाजा हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने एक्सटेंशन अब ले लिए और अब उनकी मुद्दत मुलाजमत राना सनाउल्लाह के बकौल 5 साल है। और वो ये कहते हैं अगर कोई डिजर्व करता है कि उसको एक्सटेंशन दी जाए तो वो आसिम मुनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, और उनको तो 2027 के बाद भी रखना चाहिए। ये राना सनाउल्लाह साहब हैं। एक दौर में परवेज इलाही साहब कहते थे कि 10 दफा बावर्दी सदर मुंतखब करेंगे परवेज मुशर्रफ को। वही ताकत आज आसिम मुनीर इंजॉय कर रहे हैं, यूनिफॉर्म में भी हैं, और यही बात आज राना सनाउल्लाह ने भी की है। तो जो काफ लीग थी डिक्टेटर के दौर में, वही आज नून लीग है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में। कोई इनमें फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही ये इत्मीनान हो गया एस्टेब्लिशमेंट को, तो साथ ही पता चला कि जी तोशाखाना 2 की तारीख का ऐलान हो गया। अब कल सुबह 10 बजे समात रखी है। अब देखते हैं रात के कैंसिल होती है या चलती रहती है। और यह भी देखना पड़ेगा कि खानदान के अफराद को, वकला को, सहाफियों को अंदर जाने की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। बहरहाल तोशाखाना 2 का जो केस है वो लंबे अरसे के बाद एक मरतबा फिर लगाया गया अडियाला जेल में। देखना यह कि इमरान खान साहब क्या बात करते हैं। इमरान खान पे इन्होंने जो भी इल्जाम लगाए ना, ये सारे अपनी जुबानों से इकरार भी कर रहे हैं और अपने हाथों से वो सारे काम भी कर रहे हैं। ये कहते थे इमरान खान को कि उसने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। भाई जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन सारी पॉलिटिकल पार्टी से ली थी, और मरियम नवाज ने कहा था जी शुक्र मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। आज मरियम नवाज की ईमा के ऊपर मरियम नवाज की अपनी मुशावरत के साथ नवाज शरीफ और उसका भाई और ये सारे मिलकर हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन देने का फैसला कर चुके हैं, जिसे राना सनाउल्लाह के जरिए से इन्होंने ऐलान भी करवा दिया, अनाउंस करवा दिया जनाब कि डिजर्विंग कैंडिडेट यही है। यही लोग कादी फायद ईसा के बारे में भी यही कहते थे कि इससे बेहतर जज कोई नहीं है, सबसे डिजर्विंग यही है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर देखा कादी फायद ईसा साहब अब हुलिया बदल के फिरते हैं। कादी फायद ईसा साहब जो है वो पब्लिक में नहीं आ सकते, लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जनरल बाजवा कहीं पब्लिक के बीच में नहीं जा सकते, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अभी जनरल नदीम अंजुम रिटायर हुआ, तजर्बे के तौर पे निकालो कहीं बाहर पब्लिक में उसे, तो आइडिया हो जाएगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो हालात ये है कि इस तरह के लोगों का ऐसा ही अंजाम होता है। जो लोग अवामी उमंगों के खिलाफ मुल्क को घसीटने की कोशिश करते हैं या लोगों को अजियत देते हैं, उन लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। इनका वक्त होता जरूर है, ये मौजें बहुत करते हैं, लेकिन वक्त थोड़ा होता है और एक दिन आता है वक्त खत्म हो जाता है। जजेस नादरीन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हौसला कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। अभी कुछ स्टेटमेंट जो है वो अतर मिनुल्लाह साहब के आए हैं, मैं ये आपके सामने रख देता हूं चंद स्टेटमेंट्स उनके। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि अशराफिया की अजारादारी है, क्योंकि यहां आईनी गवर्नेंस नहीं है। पाकिस्तान बनते साथ ही पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद रख दी गई, और यह बात मैं नहीं कर रहा, यह किताबों में लिखा है। उस वक्त के एयर चीफ मार्शल की किताब में यह बात लिखी है। जनरल ज़िया उल हक ने कहा कि हमारी अदलिया आजाद है, फिर उसी अदलिया ने भुट्टो को सूली पर चढ़ा दिया। 40 साल बाद अदलिया ने तस्लीम किया गलती हो गई, माफी मांगी, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। बदकिस्मती से जज इस्तेमाल हुए। जनरल ज़िया उल हक वर्दी में बैठा था, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि भुट्टो केस की अपील में सुप्रीम कोर्ट में है, अदलिया आजाद है, जो फैसला देगी कबूल होगा। और फिर अदलिया ने भुट्टो शहीद को सूली पर लटका दिया। इसी बेंच के जजेस ने बाद में कहा दबाव था। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में अपनी गलती तो तस्लीम की, मगर सजा किसी को नहीं हुई। उस वक्त सजा सिर्फ भुट्टो को नहीं मिली, उसके साथ इस मुल्क की आवाम थी, जिसके साथ मिलकर भुट्टो शहीद अशराफिया से लड़ रहे थे, और जजेस ने खुशी से खुद को इस्तेमाल होने दिया। आज इमरान खान उसी जगह पे खड़ा है, लेकिन जजेस जो है वो इसी तरह आलाकार बने हुए हैं, इसी तरह सहूलतकार बने हुए हैं। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि हाइब्रिड निज़ाम के बारे में भी जज ने बात की कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो आमरीयत है। एक तरफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है, दूसरी तरफ अतर मिनुल्लाह साहब कहते हैं कि ये तो आमरीयत की एक मिसाल है, आमरीयत है। और एक्चुअली तो आमरीयत ही चल रही है ना पाकिस्तान में, और क्या चल रहा है। वैसे इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि जब जज साहब बात करते रहे जजों के इस्तेमाल होने पे, तो वकला शेम शेम के नारे लगाते रहे, और वो कहते रहे कि जनाब शेम शेम ये चल रहा है। तो वकला को भी इस बात का इदराक हो रहा है, जजेस को भी हो रहा है। कुछ जजेस ने लेटर्स भी लिखे हैं। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी बाकायदा कुछ हकायक सामने रखे
फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी हकायक सामने रखे खतूत लिखकर। तो जजेस को इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान में अदलिया बहुत बुरी तरह कंप्रोमाइज हो गई है और इस तरह मुल्क चल रहा नहीं है। देखिए, सारे के सारे तबकात ही बहुत परेशान है, चाहे इदारे हों, चाहे सिक्योरिटी इदारे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, पूरा का पूरा निज़ाम परेशान है और हैरान है कि ये मुल्क के साथ कर क्या दिया गया है और इस तरह ये मुल्क चल नहीं सकता। अवाम के अंदर भी एक कैफियत है, बहुत परेशान है वो भी। तो सबको आइडिया है कि इसको धक्का देना पड़ेगा, निज़ाम के इस हिस्से को, इस नासूर को हटाना पड़ेगा। अब पहल कौन करता है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वकला जरा बोल्ड होते हैं, उनसे ज्यादा तवक्को रखी जाती है, इसलिए इमरान खान साहब भी बार बार वकला का नाम लेते हैं कि वकला करेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का हर तबका भरा बैठा है, देखना यह कि शुरुआत कहां से होती है और पहला कदम कौन उठाता है। बहरहाल जजेस के अंदर काफी रिएक्शन है, परेशानी है, लेकिन जजेस ही कंप्रोमाइज हैं। इन्हीं के साथी जो है वो दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार भी बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाज़रीन, अच्छी खबर आज ये है, हलीमा खानम के जो बेटे हैं वो रिहा हो गए, दोनों को जमानत मिल गई है। बड़े बेटे को भी मिल गई जो बिल्कुल ही बेगुनाह था, दूसरे को भी मिल गई और दोनों को जमानत मिली कि 27 महीने के बाद। ये कौन सा तरीका है भैया, आपने बंदे पकड़ के गिरफ्तार कर लिए, बंदे इधर ही थे, आपने पहले गिरफ्तार ही नहीं किए, 27 महीने के बाद आप गिरफ्तार कर लें। तो शेर अफजल के बारे में सवाल किया गया हलीमा खानम से, तो उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, जो उसको लाइन मिलती है वो करता है। इमरान खान ने इसीलिए उसको पार्टी से निकाला हुआ है कि वो नुकसान पहुंचा रहा था, वारदातें डाल रहा था। तो शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी अजीबोगरीब बात की हलीमा खान के बारे में। मोहतरमा हलीमा खानम, आपके बेटों को इंसाफ मिलने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, जबकि आपके भाई समेत पीटीआई के दीगर कारकुनान और रहनुमा उनके लिए इंसाफ नायाब हो गया है। मैं आपसे सिफारिश करूंगा कि हसान न्याजी के लिए भी कोशिश करें, जो 2 साल से जेल के पीछे है और इसी जुर्म और एक ही किरदार के लिए, यानी ये जुर्म जो आपके बेटे ने किया वही उसने किया। बाकी आपके इल्जामात का जवाब चंद दिन बाद। अच्छा, मामला यह है कि शेर अफजल मरवत ने बड़ा बारीक काम किया। वो ये कहते हैं कि हलीमा खान के बेटे ने भी वही किया जो हसान न्याजी ने किया। मेरी नजर में तो दोनों बेगुनाह हैं, एहतजाज दोनों ने किया, लेकिन एक यूनिफॉर्म किसी बंदे ने पीछे से पकड़ाया, उसको उठाने की इतनी बड़ी सजा कि आप 10 साल एक बंदे को अंदर ही डाल दें। यहां जिन लोगों ने यूनिफॉर्म की बेतौकीरी की है, हकीकतन की है, उन्हें सजा नहीं दी गई, वो तो आराम से घर चले गए। तो मेरी नजर में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग बेगुनाह और फौजी अदालतों से सजा होनी नहीं चाहिए थी। बजाय इसके कि शेर अफजल मरवत साहब जो लोग हसान न्याजी के साथ ज्यादती कर रहे हैं उनको टारगेट करें, वो हलीमा खानम को टारगेट कर रहे हैं कि जी हसान न्याजी क्यों नहीं छूटा, आपका बेटा क्यों छूट गया। भाई, एक बेगुनाह छूट गया और दूसरा बेगुनाह नहीं छूटा, तो यह सवाल अदलिया से और एस्टेब्लिशमेंट से करना है या हलीमा खानम से करना है। जितना मैं जानता हूं, हसान न्याजी को वो अगर बाहर होता या बाहर आ गया तो वो शेर अफजल मरवत के इन मामलात की वजह से उसके गले जरूर पड़ेगा, जितना मैं उसे जानता हूं। आज शेर अफजल मरवत साहब उसकी हमायत नहीं कर रहे, एक्चुअली वो मुखालफत कर रहे हैं हलीमा खानम की। अगर हसान न्याजी की हमायत करनी है तो फिर उन्हें हसान न्याजी के हक में बात करनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करनी चाहिए, लेकिन वो हसान न्याजी के हक में बात करने की बजाय हलीमा खानम के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो सादा सी बात यह है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।